संतोष रेणु यादव हर बार कह के कहते हैं कि बिहार में हमारा जनसंख्या ज्यादा है। अरे तो मान लीजिए कैसे सूरों का भी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आज से ये टुनटुन हो गया है और उसके बाद से ये संतोष रेणु यादव। ये बताइए कि ये जो भी मतलब अपना जगह लिया है, जो भी अपना स्थान लिया है मतलब वेस्ट इंडीज में, तो बताइए कि किस माध्यम से अपने माँ बहन एक करा करके उसके बाद लिया है। मतलब इस सब का कोई कैपेसिटी है, औकात है? देख रहे हैं जाति से आगे, जाति के नाम पे आगे बढ़ा। आज जिस स्तर पे पहुंचाए हैं भोजपुरी को, उसमें सबसे बड़ा योगदान पवन जी का ही है। ठीक है, खेसारी जी का नहीं है? अरे खेसारी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। वो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ जिनका जैसा है मतलब, लेकिन वो लोग विवाद से ही आगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है। मुझे एम भारत न्यूज पर देख रहा है। हमारे साथ एक शख्स है जिसको बोले तो इनके अंदर कलाकारी कूट कूट के भरी है। अभी तमाम शॉर्ट्स मूवियों में इनको विलन का रोल आपने देखा होगा और अभी कर भी रहे हैं तमाम शॉर्ट्स मूवियों में काम। पर इनकी कलाकारी की काबिले तारीफ की जाए उतनी कम है। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और अपने चैनल में इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपके चैनल से देखने वाले सबको नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा हुआ। पवन जी, कैसे हैं अभी आप? एकदम लगातार देखें छोटी छोटी शॉर्ट्स मूवियों में, वेब सीरीजों में आप काम कर रहे हैं एज ए विलन का रोल। जी, आप सबका कृपा है। आवाज बड़ा खतरनाक है, बोलने में बड़े हिचकिचा रहे हैं, लेकिन आवाज तो बड़ी बुलेट वाली रखे हैं आप उसमें। उस बुलेट वाली क्या, सब भगवान की कृपा है। शायद इसी आवाज के कारण आपको तमाम जो मूवियां आ रही हैं, शॉर्ट्स मूवी आ रही है, इसमें विलेन का रोल मिल जा रहा है, हीरो का नहीं। ना हीरो लाइक अभी लुक भी नहीं है। अभी लुक थोड़ा अलग हो गया है। लग भी रहे हैं देखने में विलेन में, वो पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम विलेन वाला लुक दिख भी रहा है आपका। वो तो है, ऐसे नॉर्मल रहना है। तो इंडस्ट्री में क्या प्लान है जाने वाने को लेके? जाने का क्या, कला है तो मतलब दिखाना तो ही है। कला के लिए तो मान ले जहाँ से भी ऑफर है वहां तो जाना है। जहाँ से ऑफर है वहां जाना है। मन है काम करने का पूरा भोजपुरी में? एकदम भोजपुरी में पूछ रहे हैं। हाँ क्योंकि भोजपुरी फिल्म का जो क्या कैरियर कहा जा रहा है वो खत्म है। कैरियर अभी एक दो को चलते ऐसे मतलब कैरियर खत्म दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि भोजपुरी का कैरियर खत्म है। कितनी भोजपुरी में फिल्में चली, कितना कमा के दे, इतने बड़े बड़े लेवल पे पवन जी रिलीज कर रहे हैं, खेसारी जी रिलीज कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं रिस्पॉन्स उसका? पवन जी खेसारी जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। पवन जी का स्तर बहुत एक अलग है, ठीक है। हमारे पवन जी आज भोजपुरी को यहाँ तक लेकर जाने वाले पवन जी का ही हाथ है। बट और जितने भी हैं वो जातिवाद में घुरे हुए हैं, अपने जाति को मतलब टारगेट तो पवन जी कहते हैं, भगवान का गाना तो तमाम पवन जी भी निकालते हैं। मान लीजिए कि वो ठीक है, तमाम नहीं निकालते हैं वो तो। मान लीजिए कि एक दो जब ऐसे लोग हो गए हैं तो मान लीजिए कि वो तो करेंगे ही, तो कोई बात नहीं हुआ। लेकिन पवन जी है लेकिन खेसारी जी नहीं है। खेसारी जी तो ऐसे मान लीजिए कि वो शुरू से लेकर बताइएगा अपने कला के माध्यम से बस केवल एक पवन जी ही आगे जहां तक भी पहुंचे हैं, कला के माध्यम से जहां तक भोजपुरी को पहुंचा है। सिंगिंग के माध्यम से कह सकते हैं, कला के माध्यम से नहीं कह सकते हम, सिंगिंग के माध्यम से कह सकते हैं। वही सिंगिंग के माध्यम से, सिंगिंग भी एक कला है ना, तो उसी कला के माध्यम से पवन जी आज जिस स्तर पे पहुंचाए हैं भोजपुरी को, उसमें सबसे बड़ा योगदान पवन जी का ही है। ठीक है, तो खेसारी जी का नहीं है? अरे खेसारी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। वो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ जिनका जैसा है मतलब, लेकिन वो लोग विवाद से ही आगे बढ़े हैं। खेसारी के खिलाफ विरोधी दिख रहे हैं। खेसारी के खिलाफ की विरोधी नहीं है, हम कोई जाति से विरोध नहीं करते हैं। हमारे जाति से मतलब जाति से कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि विवाद से आगे बढ़ने वाले आदमी वो कहाँ तक सक्सेस हो सकते हैं? हाँ, ये कहीं होना हो सकता है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं ना। वही बात है कि मतलब विवाद से ये टुनटुन हो गया है और उसके बाद से ये संतोष रेणु यादव। ये बताइए कि ये जो भी मतलब अपना जगह लिया है, जो भी अपना स्थान लिया है मतलब वेस्ट इंडीज में, तो बताइए कि किस माध्यम से अपने माँ बहन एक करा करके उसके बाद लिया है सब। ऐसे बोल रहे हैं संतोष रेणु यादव हर बार कह के कहते हैं कि बिहार में हमारा जनसंख्या ज्यादा है। अरे तो मान लीजिए कैसे सूरों का भी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है। कंपैरिजन बड़ी खतरनाक किया है आपने इन लोगों का। मान लीजिए कि लोग, अरे क्या बोले, इस सब का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने भोजपुरी को बैक लेकर जाने वाले ऐसे ही कलाकार हैं। टुनटुन रंगदारी गाता है, टुनटुन जातिवादी भी गाता है। जातिवाद तो खैर सब कोई गाता है, जातिवाद गाता है, लेकिन ये सबसे पहले स्टार्टिंग ये इंडस्ट्रीज में कौन किया? टुनटुन। इस चीज को सब कोई मानता है ना। तो बताइए कि जातिवाद से आगे बढ़ जाने वाले मतलब इस सब का कोई कैपेसिटी है, औकात है? देख रहे हैं जाति से आगे, जाति के नाम पे आगे बढ़ा है सब। कहता तो हमार जात हो तो हम गायब ना।
अरे तो सबका तो जात है, कोई ऐसे थोड़ी है कि मतलब प्रत्यक्ष उतर गया है ऊपर से, सबका जात है। कहे यादव में दिनेश लाल यादव जी नहीं है, वो जातिवाद किए हैं, जातिवाद से आगे बढ़े हैं। सबसे बड़े कलाकार, सबसे बड़े कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री का। हाँ? बताइए कि वो जाति से आगे नहीं ना बढ़े हैं तो अपने। कहीं ना कहीं जो भी कलाकार तमाम हो, चाहे टुनटुन हो, प्रमोद हो, या केशारी हो जी हो, या पवन जी हो, जो तमाम जितने कलाकार, इन सबका मार्केट खत्म करके रख दिया अगर किसी ने, तो उसका नाम नीलकमल है और चांद है। बताइए, हाँ नील कमल जी हैं, वो जातिवाद पे गाना गाए हैं, ना। जातिवाद किए हैं आज तक। हाँ? अपने कला के बदौलत जो भी हासिल किए हैं किए हैं ना, आज सबके दिलों में बसे हुए हैं नीलकमल जी। तो ऐसा क्या बात कर दे रहे हैं कि मतलब जाति से ऐसे बोल रहे हैं ना, कोनो फिल्म में काम नहीं मिलेगा खेसारी उसारी टुनटुन का, यही है कि जल्दी किसी को उठाए काम दे देता है सब। हाँ तो मतलब वैसा ही, मतलब थोड़ी सब, मतलब सब आदमी वैसा ही नहीं है, ठीक है, कोई कैसा भी करे, लेकिन जो स्टार है अपने कला के बदौलत से वो स्टार है। अच्छा, हम चाहेंगे, इतना आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, टुनटे अब तो अश्लीलता भी बंद कर दी गई, बिहार सरकार द्वारा, आपने सुना ही होगा, जातिवाद पे भी रोक लग गया है। हाँ हाँ, जातिवाद इस पे क्या विचार है? इस पे क्या विचार, मतलब जातिवाद पे रोक लग गया है तो बहुत अच्छा हुआ है कि मान लीजिए कि जो ये माँ बहन एक करा रहे हैं, उतना से मतलब कुछ वंचित हुए हैं हम भोजपुरी को लेकर के। नहीं तो भोजपुरी जहां तक मतलब बैक जा रहा था, डोरी चोरी लहंगा लिपस्टिक तक नहीं रह तो जाता। मतलब हाँ उतना ही तक रह जाता था, अब उससे आगे बढ़ेगा। जाते उसमें जाते हम जो जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सेट पे देखिए, हम लोग अभी सेट पे हैं और ये अंदर रूम में बैठ के भी रेडी वेडी हो रहे थे, तो हम इनसे मिलिए। और अभी हम लोग का गेटअप भी देख सकते हैं, हम लोग एकदम वैसे ही बैठे हुए थे हम लोग। कि आपको इनके साथ इनसे बात करके कैसे लगा, इनकी आवाज में क्या दम दिखा, जो बोल्डनेस आती है, बोल्डनेस कैसी दिखी, इस सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।